खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। ऐसो खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। भाई आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? तो हम शुक्र करते हैं कि खुदा हमें हर रोज ये वक्त देता है। कितनी खूबसूरत ये फैक्ट्री है जहाँ पर हमें खुदा का कलाम मिलता है हर रोज सुनने के लिए। लेकिन बदकिस्मती है कि अगर हम कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, हमें इस पर क्या करना है? अमल करना है। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे जिंदा अमीर के ताल्लुक से। हमारे पास क्या है? क्या है? जिंदा अमीर। दुनिया के पास सिर्फ अमीर तो है लेकिन जिंदा अमीर नहीं है। खाली अमीर होती शायद काम हो या ना हो, लेकिन जिंदा अमीर जो है वो वाकई ही ऐसा है। तो है हम कुरान के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 30 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है। जब तलावत की जाती है कलाम को याद रखा करें और अपनी बाइबल मुकद्दस को घर जाकर खोलकर इसे क्या किया करें? पढ़ा करें ताकि आपको याद रहे। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की आमदो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा अमीर के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि गैर पानी और बेदार और लाजवाब मराज को हासिल करें। कुरान के मुकद्दस कलाम पढ़े सुनने वाले पर खुदावंद की बरकत हो। जहाँ पर अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा और बाप की क्या हो? हम दो क्या हो? तो आप देते रहना है क्या हो? जब हम बोलते हैं तो बोलने से क्या फायदा होता है? हमें क्या होता है? याद रहता है। बच्चे अगर क्लास में जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चे चुपचाप खामोशी से बैठे रहे, बोले ना। वहाँ पर जब टीचर बोलती है तो बच्चे भी साथ क्या करते हैं? वो एक आवाज में बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है। क्यों वो ऐसा करते हैं कि उन्हें वो सबक क्या है कल तक याद रहे कि उन्होंने टीचर को दोबारा सुनाना भी है। तो आप इस साथ जरूर बोले। और जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जीतने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें क्या दी है? जिंदा अमीर। जिंदा अमीर के लिए नए सिरे से क्या किया है? पैदा किया है। तो मतलब है जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते उतनी देर तक हमारी जिंदगी के अंदर जिंदा अमीर भी नहीं है। नए सिरे से उस वक्त हम पैदा होते हैं जब हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह में हम शामिल होते हैं, तभी हम नए सिरे से पैदा होते हैं। ताकि गैर पानी का मतलब है कि सारी दुनिया हर चीज क्या हो जाने वाली है? खत्म होने वाली है, फना होने वाली है। लेकिन यीशु मसीह के जब हम साथ जुड़ जाते हैं और यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं तो वो जो है फना होने वाली अमीद नहीं है, क्योंकि वो जिंदा अमीद है। उसने हमें एक अमीद दिलाई कि मैं जाता हूँ ताकि फिर आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा जगह तैयार करने के लिए। सुनती क्या है उसने मैं जिंदा अमीद दिलाई और ये वाकई की है। अभी भाई गीत गा रहे थे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। तो देखिए सारी कब्रें के अंदर मुर्दे पड़े हैं, लेकिन ईमानदार वो ना पूरी कब्र के अंदर रहा है ना ही उसने अपने लोगों को रहने देना है। और यीशु मसीह जो है वो जिंदा है। गैर पानी और बेदाग और लाजवाब मराज को क्या करें? हासिल करें। उस मराज को हम दुनिया की मराज को हासिल करना चाहते हैं। हम दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं। हम दुनिया की चीजों की तरफ भाग भाग कर आखिरकार खुद फना हो जाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता।
हम उसकी तरफ नहीं भागते जो हमें अपनी जिंदगी देने वाला है, जो हमें जितना उम्मीद दिलाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंसान के चार क्या है, चार क्या है दुश्मन। कभी नहीं सोचा हमारा दुश्मन कौन कौन है? इंसान के कितने दुश्मन हैं? चार। चार दुश्मन है। जैसे इंसान, दुश्मन का क्या काम होता है? मार देना, हलाक कर देना। और इंसान दुश्मन से बहुत ज्यादा होता है। और इंसान के चार दुश्मन है। पहला दुश्मन कौन था? इब्लीस। कौन सा दुश्मन है? इब्लीस। इब्लीस नहीं चाहता कि आप जिंदा उम्मीद पर उम्मीद रखें। खुदा ने इंसान को पहले सारा कुछ दिया था, आदम को बाद में बनाया। पहले हर चीज बनाई कि आदम के पास कोई गम था, उसको कोई दुख था, कोई बीमारी थी, कोई रोग था, बल्कि खुदा ठंडे रखता था और आदम के साथ क्या रखता था? रफाकत रखता था। और खुदा आदम के साथ बातें करता था। लेकिन वो पर तीसरा शख्स आकर इब्लीस, जो खुदा और इंसान के दरमियान में आ गया और उसने आदम से नाफरमानी करवाई। यह है इंसान का पहला दुश्मन, जिसे हम आज बड़ा प्यार करते हैं। खुदा की बात माने या ना माने, लेकिन इब्लीस की बात को जरूर मानते हैं, जो हमारा क्या है? दुश्मन है। उस दुश्मन की वजह से, पहला दुश्मन जो इब्लीस है, उसकी वजह से आदम का दरवाजा, बाकी आदम का दरवाजा आदम के लिए खुदा को बंद करना पड़ा। और दूसरा दुश्मन कौन सा है? दूसरा दुश्मन है गुनाह। क्या है? गुनाह। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। पहले खुदा ने आदम को जिंदगी दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा ने आदम को बनाया, मिट्टी से तैयार किया, उसका बदन बनाया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी नसलों में जिंदगी का दम होगा। लेकिन अब इंसान ने गुनाह कर लिया। पहले आदम जो था वो खुदा की जलाल से ढांपा हुआ था, खुदा की हजूरी से ढांपा हुआ था। लेकिन जैसे उसने गुनाह कर लिया, खुदा की हजूरी, खुदा का मज़ा, खुदा का जलाल उसके जिगर से क्या हो गया? उठ गया। और आदम फिर उसने कहा, ओ मैं तो नंगा हूँ। उसने अपने तरीके से उस नंगेपन को ढांपने के लिए उसने अकल इस्तेमाल की। उसने अंजीर के दरख्तों की लुंगियां सीखकर अपने आप को ढांपने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? सूरज निकला, पत्ते सूखे, हवा चली और फिर वो नंगे का नंगा ही रह गया। इसलिए गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई पड़ गई। खुदा गुनहगार से प्यार करता है, लेकिन गुनाह से क्या करता है? नफरत करता है। तो खुदा का बंदा कहता है, मेरे विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। और इंसान के अंदर, जिंदगी के अंदर मर्द भी गुनाह है। लेकिन गुनाह में पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो गुनाह आदम से चलता है। लेकिन गुनाह में मर जाना एक बुराई है। खुदा ने हमें जो जिंदगी दी है, हम इस गुनाह को छोड़ना है। ये इंसान का कितना दुश्मन है? दूसरा, पहला कौन सा है? इब्लीस। और दूसरा, कितने लोग को याद रहेगी ये बात? और वो दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। और तीसरा दुश्मन जो है वो क्या है? जैसे इंसान बड़ा खौफजदा था, रोड पर भी आए तो बड़ा डर लगता है, बीमार भी हो जाए तो बड़ा डर लगता है, हाय कहीं मौत ना आ जाए।
नहीं हम मर ना जाए। ये तीसरा डंग जो है, ये तीसरा जो गुनाह है, ये तीसरा दुश्मन जो है, ये है मौत। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? आज हमें मौत से नहीं डरना। पौलुस रसूल कहता है, इस बात को जान गया, मौत को जान गया, उसने कहा मेरा मरना क्या बन गया है? क्या बन गया है? नफा बन गया है। अगर हमें किसी काम से नफा हो तो हम उस काम को जरूर करते हैं, क्या हमें उससे प्रॉफिट होता है, नफा मिलता है। तो हमारा मरना भी नफा हो गया है। यीशु मसीह ने मौत को जिंदगी में बदल दिया है, क्योंकि वो जिंदा अमीर है। और चौथा दुश्मन, उससे भी बड़ा डर लगता है, आए जंगल से शैतान, ऊपर इतनी ज्यादा मिट्टी आ जाए, उसके अंदर मेरा क्या हाल हो जाएगा? वो है कब्र। कब्र। यीशु ने कहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही? कहाँ रही? यीशु मसीह को कब्र भी अपने अंदर न रख सके। अगर यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं रहा तो मैं और आप क्या कब्र के अंदर रहेंगे? नहीं रहेंगे। उसने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, फिर आऊंगा और साथ ले जाऊंगा। क्या हमें इन दुश्मनों से डरना चाहिए? किसी भी शख्स ने, किसी भी हस्ती ने इन चार दुश्मनों पर पता नहीं पाई। मेरे और आपके यीशु ने इन चार दुश्मनों पर पता पाया। हालेलुया। आज आप भी इन दुश्मनों पर पता पाएंगे। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? फकीर, फरीसी, यहूदी बड़ी तलाश करते रहे यीशु मसीह में गुनाह ढूंढने, बड़ी कोशिश करते रहे यीशु में गुनाह मिल जाए, लेकिन गुनाह ना पा सके। वो एक ऐसी हस्ती है, कोई गुनाह को मिटा, आपकी शायद बीमारी का इलाज हो, जिस्मानी। एक मफलूज यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने उसे कहा, जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि उसकी अंदर की बीमारी पहले ठीक किया। क्योंकि गुनाह की शिफा देने का अख्तियार एक के पास है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और मैं आपको एक मसाल बताना चाहती हूँ, ये पुलिस सिर्फ डराता ही है, कुछ भी नहीं है। एक खुदा का खादम था, वो कई खिदमत करने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते से उसने गुजरना था, वहां पर आगे सांप जो था वो खड़ा हुआ था, पानी खड़ी करके। अब वो खादम डर गया, उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? फिर उसको बात याद आई, बाइबल मुकद्दस की। उसने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुर्बान। और उसके अंदर बड़ा हौसला बढ़ा, उसने एक पत्थर उठाया, उसको मारा और फिर डर गया। फिर कहता, नहीं जाना इसी रास्ते से है। अब रास्ता भी वही था। उसने एक डंडा पकड़ा और जाकर उसने बड़ी हिम्मत की, उसने कहा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। उसने जब डंडा मारा उसको तो वो गिर गया, क्योंकि वो सांप मरा हुआ था। लेकिन फिर वो अपनी दहशत दिखा रहा था, उसकी दहशत से वो कदम डाल रहा था। यीशु मसीह ने उसके सर को 2000 पहले ही उसका सर अपने पांव के नीचे कुचल दिया था। आज आप कभी से करने की जरूरत नहीं है। ये चार दुश्मन है। पहला दुश्मन कौन सा है? कौन सा है? इब्लीस। को समझ आई? कौन सा दुश्मन है? इब्लीस। और दूसरा गुनाह। गुनाह की मजदूरी मौत। लेकिन यीशु ने तुम्हारे बारे गुनाह भी उठा लिए हैं। इंसान ने गुनाह किया इन हाथों से और यीशु ने हाथों में निकाले। आदम ने गुनाह किए, पांव से निकाले।
और उसके सोचे गलती ने सुनी काटो का लाल पहन लिया, पसली में से औरत को बनाया जो गुनाह में गिर गई। यीशु ने पसली में क्या खा लिया? बाला खा लिया, दुल्हन को बात कर दी अपनी कलीसिया को। और इन 4 दुश्मनों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। और 30वां दुश्मन कौन सा है? हमें मौत से डरना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुदा का बंदा सुलेमान 22 की किताब में लिखता है, पैदा होने से मरने का दिन बेहतर है और कब्र से भी जाने का हमें कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमें आकर ले जाएगा। मैं भाई के साथ बात कर रही थी, जो ट्रेन का हादसा हुआ है, मैं भाई से बात कर रही थी कि भाई अगर उसमें कोई मसीह होता ना तो वो इतना बड़ा हादसा ना होता। अगर आग लग भी जाती है ना तो वो इतना बड़ा हादसा नहीं बनना था। तो भाई मुझे कहने लगे कि सारे भी मसीह नहीं होते। तो मैंने कहा मसीह वो सही तरह हो या ना हो, लेकिन इतना वो जरूर जानते हैं कि यीशु उनके साथ है और यीशु आपकी पट्टियों को ठंडा करना चाहता है। हालेलुया। कि हमारे अंदर ईमान जब होता है तो फिर हादसा होता भी हम उससे भी रिश्ते के आप यीशु मसीह को माने। वो बड़ी सी छोटी बेटी है, 5 साल की है, दुआ उसका नाम है। तो नहीं भाई की तो सुबह बातें करके मैंने बता लिया, तो कहती है मामा आप ऐसे पता क्यों नहीं है, हम तो मसीह हैं। तो बोला क्या कह रही? कहती है हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम मसीह होते हैं। अभी वो 5 साल की है। तो मुझे उसका लफ्ज़ ये बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे छू रहा था कि अभी वो 5 साल की, तो उसके अंदर ये फख्र है कि मैं जिंदा खुदा की बेटी और मेरा यीशु जिंदा है और मैं मसीह हूँ। तो ऐसे बच्चे जब बाहर निकलेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर वो बातें क्या रहेंगी? कहीं रहेंगी। तो आप अपने बच्चों को ये जरूर बाइबल मुकद्दस की खुदा की कलाम की बातें जरूर सुनाया करें, हमें बताया करें। भाई ने मुझे कहीं सिखा दिए, टाइम हो गया, खुदा आपको बरकत दे और खुदा की कलाम को जरूर याद रखा करें। और इस बार क्या किया करें? याद उस वक्त रहता है जब हम क्या करते हैं? अमल करते हैं, हमारी जिंदगी की गुजारा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपको बड़े अच्छे से खुदा की कलाम को सुनाए, खुदा आपको हमेशा खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, खुदा उनकी बंदी के लिए वफादार बुजुर्ग आसमानी का वो जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, मीठे कलाम के लिए, तेरी बंदी के लिए। अपनी बंदी को और ज्यादा अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने। खुदा झुके सरों के लिए जिन्होंने ये कलाम सुना, ये 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। और आज का जो बीज बोया गया है वो मैं खुदा फलदार साबित हो। उम्मीद करता हूँ इन झुके हुए सरों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनकी रोजी रोटी पर बड़ी बरकत डाल। इनके घर से हर किस्म की दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में दूर हो। और तुझसे मिन्नत करता हूँ फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री बागबान के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदा फैक्ट्री दिन तो बड़ी रात चौबीस करके करे, ताकि यहाँ पर लोग तेरे रोजगार हासिल करते रहे। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हों। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी वजह से आसमान पर खुले जमीन पर भी हो, हमारे रोज रोटी आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़े, बल्कि बुराई से बचा, बादशाह और जलाल हमेशा तक तेरा। आमीन। खुदा उनका इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बालातर है, अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और खासकर कौम बनी सर के साथ हमेशा होता रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटा, इसके नाम में। खुदा आप सबको